अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है जी। तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल गाल मुहाड़ ते मैं तुहाडा होस्ट अब्दुल मालिक मिराली। अच्छा जी, अज 23 मार्च दा दिहाड़ा है ते तुहानूं पता है कि इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर होई आई ते अज उहदी निस्बत नाल सुबह वेले मैं टीवी ते वेख रहा हाँ परेड सदर हाउस इस्लामाबाद तो। परेड तो बाद जिहड़ी सदर साहब तकरीर की है ना, अच्छा वेखो साडा सदर तो है ना मुल्क दा, लेकिन मैं हैरान होया कि उस बंदे नूं उर्दू पढ़नी नहीं आई ते ये बहुत बड़ा अलमिया है इस वास्ते कि पूरी दुनिया ते नशर हो रहा है तो साडी कौमी ज़बान भी उर्दू है ते उसदा उर्दू ना आवना बहुत बड़ा कौमी अलमिया है। साडे सदर साहब नूं चाहिदा है कि पहले उस तकरीर नूं चंगी तरह उर्दू विच रट लेना, तकरीर नूं उर्दू विच रट के ते उस तो बाद उसनूं पढ़ना ताकि विच गलती की गुंजाइश ना होवे। ते मैनूं याद आया उसले कि साडे मुल्क दा एक वज़ीर आज़म हादसाती तौर ते बन गया हा जिहदा नां इमरान खान, कैदी नंबर 804, जिहड़ा इस वक्त अडियाला जेल च। मैं उस दिन भी टीवी ते वेख रहा हाँ भी सदर ममनून हुसैन उहदे कोलों हलफ लै रहा हा ते ओनू अपना सदर अलवी आरिफ अलवी उस आख्या भी पढ़ खातमुन नबीयीन, उस साहब पढ़िया खातमुन नबीयुलीन, ओ ही बड़ा औखा नौज़ बिल्ला, वो भी को 5 वारी आड़ के। अच्छा उस तो पहले मैनू ये भी याद है भी एक तो उन्हें कोल शेरवानी कोई ना, दूआ जिसले वोट पावने आन तो शनाख्ती कार्ड ही घर भुल आया। बड़ी दिल नूं जिहड़ा ना तकलीफ होंदी है कि किहड़ियां मेहनतां नाल मुल्क बनया, कितनियां कुर्बानियां नाल मुल्क बनया। मेरे ख्याल 1857 इस मुल्क नूं आज़ादी वास्ते कुर्बानियां देवनियां आवाम शुरू कीतियां। उस वक्त अंग्रेज़ां नाल टक्कर लई ते 1947 14 अगस्त 1947 नूं जाके ये खिता एक सानू मिलिया। अंग्रेज़ां दी बेईमानी नाल मतलब सानू ये छोटे छोटे 4 सूबे मिले। कश्मीर दा मसला उन्हें विच रख दिता गया अंग्रेज़ां ते हिंदुआं रल के अपनी साजिश नाल, ते सानू पूरा हिस्सा भी मुल्क दा ना दिता, पंजाब पूरा ना दिता जिहड़ा साडा बनदा। ते अज 23 मार्च हर साल परेड भी होंदी है। साडे मुल्क दा जिहड़ा वज़ीर आज़म होवे या सदर होवे वो खिताब भी करेंदा है और वो ऐद करेंदे न कि असां इनू संवारना है। हुण को 40 साल के करीब मेरी उम्र भी हो गई है तो मैनू बड़ा याद है भी मैं उसले कोई 15 तो 20 साल का हो सा जिसले मैं अखबारां पढ़नियां शुरू कीतियां। मैं डेली 5 अखबारां पढ़नियां, हर रोज़ 5 अखबारां मैं पढ़नियां। उस तो बाद स्कूल जावना, स्कूल भावें लेट हो वञिया, दुआ हो वञनी, बाकी सिस्टम सारा स्कूल दा पूरा हो वञना तो मैं सब तो लेट वञना भी अखबारां नहीं छोड़नियां। अच्छा कोई अखबार रह वञिया, कभी मैं लेट हो वञा खुदा ना खास्ता तो मैं तफरी टाइम वन के कबीर आले जमील कलोनी दे विचों क्रॉस करेंदे होया तो सबका DSP दफ्तर दे सामने एक होटल होंदा है, उत्थे अखबार आंदी आई हरारत या औसाफ, तो मैं वो भी जाके पढ़नी, यानी वो रह ना वञे। ये मेरा हाल होंदा है
अखबारां दा मैनू इतना शौक आई। अच्छा मैं इदारिये ही पढ़ने नाल रीडर सर्विस ही पढ़नी नाल ज़रूरत रिश्ता नाल ज़रूरत यानी कोई सफ़ा मैं कोई ना छुड़ेंदा इदारिये ही पढ़ने मिसाल नवै वक़्त दा सिरे राह वो भी पढ़ना ते कालम निगार जितने हैं मैं तकरीबन को सारे दे कालम पढ़दा रहा। ये हुण आके सोशल मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आया मुशर्रफ दौर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो अखबारां दी कुछ अहमियत कम हुई नाले असां ही मुड़ स्कूल छुट्टी कर छोड़ी तो मुड़ के अखबारां गाए बगाए हुण सिर्फ को खबरें या जंग पढ़ लवेंदी। तो मेरे आखण का मकसद है भी ये हर सदर दी हर वजीर आज़म दी तकरीरां सुन के ना तो उसले पता लगता भी ये सिर्फ वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं अमली तौर पर कोई काम नहीं करेंदे 100 चों कोई 25-30% करेंदे होवन तो करेंदे होवन बाकी सारी वो कागजी कार्रवाई होंदी है। तो दुख इस गल का लगता है कि उन्होंने लोगों कुर्बानियां दित्तियां मुल्क बनया हालें तक वो लोग जिन्हों ने लोगों कुर्बानियां दित्तियां हैं वो हालें उन्होंने याद करेंदे वदन तो साडे मुल्क का ये हाल है कि मैं तुहानूं पिछले दिन भी दस्सिया ही बई जे गन्ना मार्केट मिलां कोई ना आया तो चीनी सानू मिलती आई 120 तो 25 रुपए तो जिसले नवा गन्ना आ गया तो चीनी बननी शुरू हो गई तो सानू चीनी मिलती पई 170 रुपए। बहुत जिहड़ा ना दिल दुखी होंदा है। लेकिन मेरा अज का जिहड़ा मौजू है ना वो यही है कि बनना तो भाऊ इन्हें ही है ना सदर वजीर आज़म या वजीर आला या गवर्नर या जो भी अहदे हैं वो सारे तो इन्हें ही बनना है ना। वो नंबरदार तरह कब्रिस्तान भावें मली वही सी उस आख्या ब तू नंबरदार नहीं बनता इन्हें नहीं भावें नस्ल मुक वने गल तो वो है। लेकिन एक जिहड़ा ना दिली तौर पर यह दुख होंदा है बई ये साडियां अहम शख्सियातां जिहड़ियां साडे मुल्क दियां बाग डोरां संभालियां होईयां कि उन्होंने चाहिदा है कि इहो जिहे प्रोग्राम ते तकरीर नूं जिहड़ा ना वो रट के ते कीती करन जग हंसाई ना बने बई इन्होंने उर्दू ही नहीं आती। तो इस वास्ते इतनी एक मेरी गुजारिश आई। बाकी रह गया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक रासी और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली जिहड़ी साडी फौज है वो दुनिया की मन्नी तन्नी फौज है। कोई लख इख्तलाफ करे कोई कुछ आखे मेरा ईमान है कि जब तक साडा एक सिपाही भी जिंदा है साडे मुल्क नूं कोई दुनिया की ताकत वो इंडिया होवे इसराइल होवे अफगानिस्तान होवे ते भावें कोई साडा होर दुश्मन होवे वो साडे मुल्क नूं कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता इंशाअल्लाह। और सानू सियासतदानों तो भी ज़्यादा फ़ख्र अपनी फौज ते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बल्कि सारे दोस्तों नाल जिले को सियासी तौर पर गपशप होवे तो मैं उन्होंने ये दसेंदा होना कि तुसां अल्लाह तो खैर मंगो कि सानू अल्लाह ने पाक फौज की शक्ल ऐसे मुहाफिज अता कीते मुल्क वास्ते कि अगर ये न होवन तो सियासतदान तो कदां दा मुल्क वेच के खा वंजन। वो ताज़ा मिसाल तुसां वेखो इमरान खान दी कि उस बंदे ने कश्मीर दा सौदा किया उस बंदे ने अगर वो कुछ दिन होर रह वेंदा तो कुछ मालूमातां दे मुताबिक मेरा ख्याल है भी वो आदन भी एटमी कुवत तो भी सानू महरूम करू आई। विलाग बड़ा लंबा हो गया बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल नूं सबसक्राइब करे सो घंटी के बटन नूं दबाइसो तो आपां रल के ऐद करिए कि असां पाकिस्तान की हिफाजत करनी है पाक फौज का साथ देना है और पाकिस्तान की हिफाजत जिहड़ी है वो अवाम ते फौज ही रल के कर सकती है सियासतदानों ते भरोसा कोई नहीं।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।